एक निर्जन वन, एक मृत रानी का शरीर जिसे देख तपस्वी कांप उठे। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी, जैसे किसी रहस्य को बताना चाहती हो। और फिर उसके शव के पास मिला एक पत्र, जिसमें लिखा था, मैंने मृत्यु को चुना। कौन थी ये रानी? किस सच की रक्षा कर रही थी? और इसका क्या संबंध था भगवान शिव से? आइए जानते हैं। ये कहानी है विंध्याचल पर्वत के एक प्राचीन रियासत की, जहाँ की रानी वीरवती तपस्विनी भी थी और वीरांगना भी। एक दिन वो अचानक महल से लापता हो गई। राजा ने खोज करवाई, सेना ने जंगल जंगल जाकर उसे ढूंढा, लेकिन महीनों बाद मिला सिर्फ उसका शव, एक गुफा के भीतर जहाँ शिवलिंग था, लेकिन कोई मंदिर नहीं था। शव के पास मिला एक पत्र, इस शिवलिंग को कोई ना छुए, यह केवल मेरा नहीं, समय का रहस्य है। मैंने देखा था वो महादेव का दूसरा रूप, जो दुनिया से छुपा है। मुझे ज्ञात हो गया था, अगर ये रहस्य किसी को पता चला तो संसार की गति रुक सकती है। इसलिए मैंने चुना मौन, मृत्यु और मोक्ष। लोक कथाओं के अनुसार रानी वीरवती ने एक रात्रि में तप करते हुए शिव को अपने अघोर रूप में देखा था। नग्न, भस्म से लिप्त, मृतकों की माला पहने हुए वो कालकेश्वर रूप था महादेव का, जिसे कोई सामान्य व्यक्ति देख नहीं सकता था। जो भी देखे वो पागल हो जाए या मृत्यु से घेर ले। लेकिन रानी बची रही, क्योंकि उसने देखा भक्ति भाव से। शिव प्रकट हुए और बोले, तू इस रहस्य की साक्षी है। तेरे लिए अब दो ही मार्ग है, या तो तू सब कुछ भुला दे, या फिर इस रहस्य की रक्षा में अपना जीवन अर्पित करते। और रानी ने चुना मृत्यु। वो गुफा में बैठी रही, तप करती रही, और एक दिन अपने आप अपने प्राण त्याग दिए। यह गुफा आज भी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत पर है। स्थान का नाम है गुप्तेश्वर धाम, जिसे रानी की समाधि भी कहा जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि रानी वीरवती आज भी वहां शिवलिंग की रक्षा करती है। रात में वहां जाना वर्जित है। लोग कहते हैं, जो बिना भक्ति के वहां जाता है उसे भ्रम और भय घेर लेता है। एक स्त्री जिसने अपने प्राण दे दिए ताकि कोई ईश्वर का सबसे गुप्त रूप जान ना पाए। ना वो प्रसिद्ध हुई, ना पूजी गई, लेकिन उसकी तपस्या आज भी है उस गुफा की हवा में बसी है। रानी वीरवती एक ऐसी गुमनाम भक्त, जिसने संसार को एक असहनीय रहस्य से बचा लिया।